नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स का ये थर्ड पार्ट है और मैट्रिक्स जो हम पढ़ रहे थे उसी से संबंधित ही आपका वीडियो है मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका थर्ड होता है। इससे पहले 2 पार्ट्स आपके अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें थी जो हमें कवर करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे अपना थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी रहती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसकी रहती है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ट्रांसपोज को जो रिप्रेजेंट करता है वो हम इससे करते हैं, यानी कि अगर हम इसके ऊपर डैश लगा दें छोटा सा तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर? इसको दूसरा हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं ए और टी से। किससे करते हैं? ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्या होता है? ये भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या फिर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देता है। क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी अगर कब मैट्रिक्स है तो उसको अगर रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे अगर ले लें, ठीक है, तो मैं लेता हूं ए बी सी डी, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। इसका अगर ऑर्डर देखें तो 2 into 2 है। क्लियर हुआ होगा सभी को, क्योंकि ऑर्डर हम बहुत पहले से बात कर चुके हैं। अगर हम इसको इस कॉलम को रो में चेंज कर दें, यानी कि अगर हम ये लिख दें ए बी सी और डी, ध्यान से देखें हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो फर्स्ट आपका जो कॉलम था ये, इसको हमने चेंज कर दिया इस रो के अंदर, देखो ये, और जो सेकेंड है आपका कॉलम, ठीक है, उसको हमने चेंज कर दिया सेकेंड रो में। क्लियर हुआ? तो जब भी कभी हम कॉलम को रो में चेंज कर दें, यानी कि पहले जो आपका मैट्रिक्स है उसको हम अगर कॉलम में चेंज कर दें, क्या करें? कॉलम में चेंज कर दें, तो ये आपका कहलाता है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी, मैंने बहुत एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताई। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब कोई एक ए है मैट्रिक्स, जिसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसको ए डैश लिखेंगे। क्लियर? इसको ए टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिया, ए, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया और सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दिया। तो ये आपका हो गया ई डैश। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या फिर एटी से रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अभी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होती है? तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज होती है आपके, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं और फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज निकालता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है। ए कोई मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज निकाला था हमने, और उस ट्रांसपोज मैट्रिक का फिर से हमने ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया? फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो हमें जो यहाँ पे मैट्रिक था, यानी कि जो सबसे पहले जो मैट्रिक था वही मिल जाएगा। मतलब सीधा सा एग्जांपल, कोई मतलब एक लकड़ी है, आपने उल्टा किया और उल्टे को फिर उल्टा कर दिया, यानी कि सीधा हो गया। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू हो गया। कोई 2 मैट्रिक्स है, उनका सम किया और आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, और उन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के आपने सम किया, तो ये भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो आप चाहो तो 2 मैट्रिक्स का, अगर किसी 2 मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या कर सकते हो कि उन दोनों को ऐड करके भी ट्रांसपोज उनका निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ए प्लस बी फिर उसका ट्रांसपोज ये, या फिर आप अलग अलग उनके ट्रांसपोज निकाल के उनको ऐड कर सकते हो। दोनों कंडीशंस में ये वैल्यू इक्वल ही बनाएगा, यानी कि जो मैट्रिक बनेगा सी, ठीक है, वो आपका सेम ही होगा। ए इंटू बी, इनका मल्टीप्लाई करके अगर हम किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम उसका मल्टीपल, देखो ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होगा, क्योंकि हम एक कंडीशन यहाँ पे मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि वो ये होती है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, बी ए। ये ए बी ए के इक्वल नहीं होती है इसमें। ठीक है, ये कंडीशन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये मत आप भूल मत जाना, ठीक है, कि ए बी ये जो है आपकी, इसका ट्रांसपोज ए इंटू बी करके आपने ट्रांसपोज निकाला,
और फिर आप अगर इसको दिखाना चाह रहे हो तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ना कि आपको ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर आप ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज यानी कि अगर ऐसे लिखते हैं तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ये कंडीशन क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगी आपकी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो स्केलर नंबर का मल्टीपल किया गया, किसी के एक स्केलर नंबर उसका मल्टीपल किया गया, तो किसी मैट्रिक के साथ किसी स्केलर नंबर का मल्टीपल करके हम उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, या फिर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज निकाल के उसमें स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, ये होती है आपकी फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन। ए बी सी थ्री ट्रांसपोज है। ठीक है, थ्री ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई किया, पहले ए का बी के साथ, फिर जो ए बी आया ठीक है उसका सी के साथ, तो ए बी सी उनका ट्रांसपोज निकाला, तो इसका ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज यानी कि पहले सी मैट्रिक का ट्रांसपोज, बी मैट्रिक का ट्रांसपोज और ए मैट्रिक का ट्रांसपोज के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप इस रिवर्स कंडीशंस को नहीं लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी, ये कंडीशन नहीं लिख सकते हैं। तो ये मैथ में कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं कि मतलब कुछ रूल ऐसे होते हैं जो मैथ में दोनों तरफ से फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से फॉलो नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज हो जाए, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये बहुत बेसिक रूल है जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, और ये मोस्टली इन्हीं पे अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं पे बनते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके इन्हीं पे बनते हैं। ठीक है, चलो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अभी बात करते हैं हम, ठीक है, सिमेट्रिक्स की। इसकी बात करते हैं सिमेट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं। अगर सिमेट्रिक्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ये हमारे क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। कौन सा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स आपके होने चाहिए, तभी हम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक्स जो हमने इसके नीचे लिखा हुआ है इसकी बात कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो हम इसकी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। तो कोई भी आपका, ठीक है, कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब होता है कि उनका जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, यानी कि m इंटू एन, वेयर n इक्वल टू m, n जो है m के इक्वल होता है आपका। क्लियर हुआ? ये आपकी कंडीशन होती है। तो यहां पे कह रहे हैं कि एक इसकी सिमेट्रिक्स, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे कोई एक सिमेट्रिक ले लिया, मतलब मैट्रिक ले लिया, ठीक है, ए मैंने मैट्रिक ले लिया। क्लियर? उस मैट्रिक लिया है जिसके एलिमेंट देखो, अगर हम रो की बात करें तो 2 1 -5 1 3 0 और -5 0 4। अब इसको क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज जब निकालोगे तो क्या होगा कि आप कॉलम को रो में चेंज करोगे, तो देखो फर्स्ट कॉलम कौन है आपका 2 1 -5, तो यहाँ पे लिखो 2 1 -5 लिख दिया। सेकेंड कॉलम कौन है 1 3 0, तो इसको रो में चेंज कर दो तो 1 3 0, और थर्ड जो आपका कॉलम है वो है 5 0 -4, तो 5 0 -4। आपने इसमें इसको चेंज कर दिया। अब यहां पे देख लो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, और थर्ड कॉलम थर्ड रो। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो -5 ये, ठीक है, क्लियर हुआ अपना। अभी यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि जो मैट्रिक आपका ये है वही मैट्रिक तो ये है, भले ही हमने कॉलम को रो में बदल दिया, यानी कि स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया है, फिर भी आपका जो कॉलम जो मैट्रिक ये दिया है ए, वही मैट्रिक ये है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो निकला ट्रांसपोज ए, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये कंडीशन यहाँ पे ये बनाता है कि ए इक्वल टू ट्रांसपोज है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या है कि उसका ट्रांसपोज जो है, ठीक है, वो वही निकल आया। ठीक है, मतलब ए और ट्रांसपोज ए वैल्यू इक्वल है, तो ये आपका मैट्रिक होता है, वो होता है सिमेट्रिक्स। कौन सा होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। इसकी सिमेट्रिक्स की बात करते हैं तो इसकी सिमेट्रिक्स जो कंडीशंस होती है वो कंडीशन ये होती है कि एफ ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज। ठीक है, देखो अगर किसी एक मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, वो क्या निकले है, वो हमारा निकला है ट्रांसपोज तो बराबर इक्वल हो लेकिन उसके माइनस के इक्वल हो, तो इस तरह का। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखो मैंने एक यहाँ पे मैट्रिक लिया, मैट्रिक यहाँ पे लिया है, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, या तो 2 पंक्ति और 2 कॉलम्स का लेंगे, ठीक है, यानी कि 2 पंक्तियों 2 स्तंभ का लेंगे, या फिर 3 पंक्तियों 3 स्तंभ का लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं, देखो
0 1 -5, ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि चूंकि ऐसा लेना होता है आपको कि उसमें आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो आपका, ठीक है, यानी पंक्ति और कॉलम इनको बदल रहे, यानी कॉलम को पंक्ति में बदल रहे, तो जो आंसर है उसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस के इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी कि इसमें उसका ट्रांसपोज माइनस के चिन्ह को रिप्रेजेंट कराए। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि पूरे इसको नोट कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार आप देखें थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ। देखो मैंने ले लिया 0 1 -5 0। ठीक है, ये मैंने ले लिया 1 -5, ये मैंने ले लिया। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या होगा, 5 ले लिया मैंने। ठीक है, इसके साथ साथ में मैंने एक 0 ये बढ़ा लिया, मैंने यहाँ पे -3 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी आप ध्यान से देखते रहे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है। ठीक है, अभी देख लो, ये माइनस कर लो। ठीक है, हो गया आपका। चलो अभी हम वही प्रोसेस करते हैं। तो पहले देखो, अगर देखते हैं तो पहले में जो कॉलम है 0 -1 5 1 0 -3 -5 3 और 0, ये मैंने ले लिया। इसका अगर ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है कि पंक्ति, ये जो पंक्ति है, ये जो खड़ी पंक्ति है, सॉरी स्तंभ है जो, ठीक है, इसको क्या करेंगे, पंक्ति में बदल देंगे। तो ये जो स्तंभ है इसको पंक्ति में बदलेंगे तो ये आपका यहाँ पे बनाएगा 0 -1 और 5, ये बना दिया। सेकेंड को बदलेंगे तो 1 0 3 बना दिया, 1 0 -3 बना दिया। ठीक है, थर्ड को बदलेंगे तो -5 3 और 0 बना दिया। ये देखो, अब एक चीज देखो, अगर हम पहले साइन को नहीं अभी समझेंगे, साइन को समझने के लिए मैं अभी बता रहा हूं क्या करना है। अभी ये देखो कि जो इस मैट्रिक्स में जो पंक्तियां हैं, जो कॉलम है, वही इसमें है या नहीं है। देखो अगर हम बात करें तो पहली स्तंभ में आपके 0 -1 5, ठीक है, तो 0 1 5। ठीक है, मैं साइन पे नहीं जा रहा हूं अभी। ठीक है, 0 1 5 0 1 5 1 0 3 1 0 3 और 5 3 0 5 3 0, वही है। क्लियर हुआ? बस अंतर क्या हुआ, देखो इसमें ये आपका नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, ये यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया। क्लियर? तो अगर देखो अभी तुम ये नहीं लिख सकते कि ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू ट्रांसपोज ए, अभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कब लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस वाले में इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप इससे माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जब आप माइनस कॉमन लोगे तो जो आपके प्लस के एलिमेंट हैं इसके अवयव, वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस के वो प्लस हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ये देखो, तो हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, ध्यान से देखना, माइनस कॉमन लिया हमने, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो जिससे कि ये हमारा पूरा सा कवर हो जाए। ठीक है, इसको ऐसे करके माइनस कॉमन ले लिया। तो देखो माइनस जब कॉमन लेंगे तो 0 माइनस का होगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, 0 तो 0 होता है। ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये किसका होगा, माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि हम प्लस का चिन्ह हटा देते हैं, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये जो लिखा है सेम वही लिखा है ये, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ए है वो किसके इक्वल है, ट्रांसपोज ए ये है, ए ये था, ट्रांसपोज ए निकला और साइन किसका आ गया, आगे माइनस का आ गया, तो ये होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं, अभी बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। तो देखो अगर आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स है, ए बी, 2 मैट्रिक्स है, ध्यान समझना, और इनका प्रोडक्ट ए इंटू बी, ए बी इक्वल टू आई के इक्वल हो जाए, तो ये होते हैं आपके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि इनका अगर मल्टीप्लाई कराएं तो एक आई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये आपका होता है, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए बी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। क्लियर हुआ?
तो आई मैट्रिक्स आप जानते हो, आई मैट्रिक क्या होता है आपका? आई मैट्रिक होता है जिसके जो डायगोनल्स है, ठीक है, वो आपका क्या होगा? 1 होगा आइडेंटिटी वाला, और बाकी के रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो इस तरह से, इस तरह से क्लियर हुआ? देखो डायगोनल आपका 1 है, अगर रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 0। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ऐसे कोई दो मैट्रिक आपको लेने होंगे जिनका आपस में अगर आप प्रोडक्ट करा दो, ए इंटू बी करवा दो, तो वो किसके इक्वल आ जाए? आई के इक्वल आ जाए, और उस कंडीशंस में ए जो है वो बी का क्या होगा? आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी आपका ए है, ठीक है, हमें क्या करना है कि अगर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी आई निकालना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि यही कंडीशन फॉलो करे। मान लो कोई ए है और ए इनवर्स आपको किसके बराबर हो जाए? आई के इक्वल हो जाए, वो आपका क्या होगा? इनवर्स मैट्रिक्स होगा। यानी कि ए मैट्रिक्स के साथ में किसी एक दूसरे मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बी भी लिख लो, ठीक है, बी लिखिए, का मल्टीपल कराने से क्या आ गया आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी का जो है इनवर्टिबल और इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं, इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। समझने की ये है कि इनवर्टिबल में क्या होगा कि अगर दो आपके कोई मैट्रिक्स है उनका मल्टीपल अगर आई के इक्वल हो जाए तो ये क्या होगा? ये इसका क्या होगा? इनवर्टिबल हो जाएगा। ए जो है यानी बी जो है वो आपका ए का इनवर्टिबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? और अगर इन्हीं दो का प्रोडक्ट आई के बराबर है, ठीक है, तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? यानी कि ये इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स आपका बोला जाता है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे जो इनवर्टिबल और इनवर्स मैट्रिक्स की जो कंडीशंस है, ठीक है, ये आपको थोड़ी सी देख लेनी है और भी, ठीक है, इससे क्लियर हो जाए। मान लो कि यहाँ पे कोई, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके बता देता, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में क्या होगा कि आपको दो मैट्रिक लेने होंगे, उनके पहले प्रोडक्ट कराने होंगे। क्योंकि प्रोडक्ट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कैसे कराते हैं। तो कोई एक ए मैट्रिक्स, कोई बी मैट्रिक्स, इनके अगर मल्टीपल कराने पे वैल्यू आई के इक्वल आ जाती है, ठीक है, तो ये होता है आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर ए इंटू बी का मल्टीपल कराने से, ठीक है, आई मिल जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो ए है, बी जो है वो ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। यानी कि अगर कोई टू इनवर्स मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होते हैं? उनका प्रोडक्ट आई जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उनके इक्वल होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने जिन पॉइंट्स की बात की वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इससे पहले अगर आपको ऐड करना, मल्टीपल करना या फिर कोई दूसरे ऑपरेशन जो मैट्रिक्स के हैं वो अगर नहीं आते हैं तो आप हमारे जो इसके पहले के वीडियो उनको जाके देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये आपने समझ लिया, ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पे मैंने पूरा बता दिया, ठीक है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर पहली बार आए। और भी अगर आपका सुझाव कुछ है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।